चलिए जी जी बताए। अच्छा। हाँ। गुरुजी प्रणाम। अभी क्लास चल रही थी, उसी दौरान मैं एक ब्लैक हीलिंग में लगा हुआ था, और फोन आया था कि ऐसे ऐसे बहुत परेशानी हो रही है और काफी समस्या हो रही है, और अंदर शरीर में काटापीटी चल रही है। तो उनको मैंने लिया, और अटैच होके उनसे संबंध बना के, और काफी हीलिंग की उनकी, बहुत बढ़िया। और उनको काफी रिलैक्स हुआ है, और कहने लगी अब मेरे को बदन में जो काटापीटी हो रही थी वो नहीं हो रही है, और काफी हल्का महसूस हो रहा है। मैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, अगली बार अगर मैं करूँगा तो उनकी रिकॉर्डिंग ले लूँगा। और उनको पानी भी मैंने दूर से ही ऊर्जान्वित करके दे दिया, डिस्टेंस हीलिंग से। और अब काफ़ी अच्छा महसूस हो रही थी उनको, और कहती मैं तो मतलब मर जाऊंगी, ये है हो गया। मैं कुछ नहीं होगा, शांति से बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, और बढ़िया होगा। गुरु जी बहुत बढ़िया, आपकी दुआ से कृपा से बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको भी कुछ महसूस हो रहा था? ऐसे मतलब मैं तो जब से उनसे जुड़ गया और आह्वान किया, तो तब से ही वाइब्रेशन और जो भी सिंबल आ रहे हैं सब इसी तरह से हाथों में ऐसे रहे कि माँ जी मुझे ये वाला सिंबल दीजिए, मुझे कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, तो हाथों में लेके उनको ड्रॉ करना है, ऐसे इस तरह से पूरा प्रोसीजर करके। और बहुत बढ़िया, मतलब एक पल के लिए भी मेरा उनसे कनेक्शन टूटा नहीं जब तक हीलिंग चलती रही। और काफ़ी जो भी मुझे अच्छा लगा, जो भी ध्यान में आया, मैंने सभी सिंबल उनको ड्रॉ कर दिया जो ब्लैक मैजिक में चाहिए या इस तरह की सिचुएशन में चाहिए। और उनको कहने लगी अब तो मुझे मतलब काफ़ी हल्का हो गया है शरीर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। क्या हो गया, यानी कि उनके भीतर से जो भी परेशानी थी वो दूर हो गई। जी जी जिन जी। लोगों के भीतर ऐसी चीजें होंगी उनका शरीर में भारीपन रहेगा। भारीपन हो रहा था। और जब भारीपन मैंने रहता है, दर्द सारा फर्स्ट रहता है, जी सब जी, जगह पे भारी भारी लगेगा। अभी हीलिंग से पहले जब वो मेरे से वैसे ऑनलाइन वैसे बात कर रही थी फोन पे, बिगर वीडियो कॉलिंग के, तब कहने लगी भैया मैं जैसे आपसे बात करने लगी हूँ ना, तो मेरे शरीर में कपकपी हो गई है और हाथ पैर कांपने लगे हैं। तो मैंने कहा मेरी आवाज से शायद हो सकता है कि कोई कनेक्शन बन रहा हो और ऐसे आपको लग रहा है। मैंने कहा आप रुको, मैं ऑनलाइन लेता हूँ आपको, अभी देख लेते हैं फिर। तो बहुत अच्छा गुरुजी, एक्सपीरियंस रहा बढ़िया। रिकॉर्डिंग कर लेना कैसे क्या है जी वैसा हाँ है। हाँ, रखने रिकॉर्डिंग के ले लिए। लूँगा। ये बात तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, ये बड़ी अच्छी आपने खुशखबरी सुनाई कि आपने बढ़िया से लाइव में ही देख लिया और ये हो जाता है। कोई भी चिंता जी नहीं करने वाली। आप लोग सब कुछ कर सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। आप सारा वो चीज को देख पाएंगे। ऐसी चीजें जी आपको पैरों को छू के जाती है, आपको पैर पड़ के जी जाएंगे, "अरे भाई आपने हमारा काम कर दिया।" जी ये सारे आपको आगे चल के अनुभूतियां होगी। बहुत जी जी। बड़ी बात है। लोगों के लिए ये बहुत बड़ी है, हमारे लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं। कि आखिर वो भी तो परमात्मा का ही कुछ न कुछ जुड़ा हुआ आत्मा है ना। हाँ जी। सब सब वहीं पे तो एक जैसे ही है। पर हम क्या करते हैं, हम तो उनको आगे रख के कार्य करते हैं। हमारा कोई लेना है नहीं। जी। हम कोई ऐसी तंत्र मंत्र ऐसा कुछ भी हम नहीं जानते हैं, न उसमें जाएंगे। नहीं हमें जी तो नहीं। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से ही लेना देना। तो तुरंत ये कार्य हो जाता है। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया आपने अच्छी बात बताई। ये सारा ठीक हो गया और हो जाता है, बढ़िया से हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर लौट के नहीं आता उसमें। उनसे क्षमा याचना भी करवा दी फिलहाल तो अभी। नहीं, अच्छा किया। जो भी फीलिंग क्या होता है वो अपने आप आपके दिमाग में चलता जाएगा। अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। खुशी सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना है। खाली एक बार आपको गाइडेंस मिल जाएगी, फिर आप अपने आप आगे चल पड़ोगे। ये सबसे अच्छी बात है। कृपा है गुरु और जी। फीलिंग एक तरीके की रहती नहीं है। कोई अगर बोलेगा नहीं मैं ऐसे बनाओ वो करें, ये सारा नहीं। गलत है। फीलिंग कभी एक तरीके की रहेगी ही नहीं। जैसी सिचुएशन उस तरीके की हीलिंग भाई। आपके सामने जो भी परिस्थितियां आएंगी उस परिस्थितियों के मुताबिक आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, और वो अपने आप होना शुरू हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये अगर जी आपके दिमाग में भरा हुआ है कि कोई सिस्टम से ऐसे ऐसे होता है, मैं इस चीज को मानने के लिए कतई तैयार नहीं। और ये सारी की सारी अनुभूति वाली बातें, सब कुछ एक्सपीरियंस करके बैठे हुए हैं।
ठीक है। तो ये अनुभूति से, रेकी में आने से पहले भी हम तो सारा कुछ कर चुके हैं भाई। रेकी तो बहुत बाद में आया, उससे पहले भी ये तो सारा हम देखते रहते हैं, समझते थे कि इसमें क्या चल रहा है भाई, ये दुनिया ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है भाई। अरे, पूरा अलग है। कोई चिंता न कर, बढ़िया से हुआ है आपके तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कृपा केवल है। और किसी को कहना है, अपने अनुभव को शेयर करना है तो कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। सवाल का समय आपका चला गया है, अब आएगा एक्सपीरियंस वाले। कुछ कहना है ऋतु जी आपको? हाँ सर, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे जी। मैं अभी आई, सुबह आई थी, मतलब सुबह पहुंच गई थी, पर ऑफिस वाले छोड़ते ही नहीं है, 9 बजा देते हैं। तो मेरा ऐसा हुआ कि घर गई हुई थी ना मैं पिछले हफ्ते। तो पूजा होती है हमारे तीज की, तो सारी महिलाएं आती हैं, हमारे घर में ही आती हैं, फुलेरा बनता है। तो सारे लोग आए हुए थे, मैं पहचानती नहीं हूँ ज्यादा लोगों को, मम्मी ने बुलाया हुआ था। तो हम जब मेन पूजा स्टार्ट कर रहे थे, तब एक आंटी आई थी, उनके बच्चा उनकी गोद में ही लेटा हुआ था, 5-6 साल का बच्चा होगा। तो फिर मैंने एक बार बस पलट के पूछा, क्योंकि मैं तो पूजा में आगे बैठी थी, वो पीछे बैठी हुई थी। उड़ा के रखा था, मैंने बोला क्या हो गया इसको, तो बोलती है कि उसको वायरल फीवर हुआ हुआ है बहुत दिन से, तो बहुत वीकनेस आ गई है। तो मैंने कहा ठीक है, अब इतनी भीड़ में तो नहीं बोल सकती कि अब मैं ऑल ऑफ अ सडन बैंकर से हीलर बन गई हूँ, तो अब आप इसको यहाँ लेटा दें, ऐसा करें, तो कुछ नहीं बोला मैंने उन्हें। और जितनी देर में वो कथा चालू हुई, उतनी देर में, अब ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकते सबके सामने, वो सब बहुत हो जाता है। तो मैंने रेकी माँ को कॉल किया और बोला कि मैं पूरी विधि विधान से तो नहीं कर पाऊंगी, पर ये जो बच्चा मेरे पीछे है उसकी मैं हीलिंग करना चाहती हूँ, तो उसकी एनर्जी प्रदान करें। ऐसे 3 बार बोल के और हाथ नीचे ही रख के मैंने वो सारे मेथड से, जैसे भी आपने बताया वैसे हीलिंग कर ली 15-20 मिनट में। और फिर जब वो जाने लगी पूजा के बाद, तो मैंने उनसे बस इतना बोला कि आप मुझे कल बताइएगा कि बच्चे की तबीयत में सुधार है कि नहीं है। मैंने कुछ हीलिंग्स वगैरह सीख रखी हैं, तो मैंने दी है हीलिंग, इतना ही बोला। फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने, वो आई नहीं, बताया नहीं। फिर नेक्स्ट डे मैं पार्क में गई, तो वो बच्चा साइकिल चला रहा था, तो आराम से, उसके मम्मी पापा भी थे, साइकिल चला रहा था। तो मैंने उनको बोला कि इसकी तबीयत ठीक हुई क्या? बोले हाँ, इसकी तबीयत तो बहुत ठीक हो गई कल से। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्लेसिंग्स। पर ज्यादा बोले नहीं कुछ, बट मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आप अगर अच्छे मन से कैसे भी कर लो, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही ऐसे करो और कुछ भी करो, अच्छे मन से आप कैसे भी हीलिंग कर लो, सिंबल्स डाल दो जितने आपने सीखे हैं, और मन से कॉल कर लो, तो हीलिंग हो जाती है। ऐसे मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स भोपाल में किए, और मुझे लगा कि सब सक्सेस हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो मैंने अभी पहले ही बताया, आप हीलिंग को एक तरीके से मत देखो कि ये सिस्टम से किया जाएगा। हम्म। जैसी सिचुएशन होगी आपकी, उस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। जैसी जैसी हमारी जो सिचुएशन है, उस तरीके से आपको वो करना है। और एक बात याद रखिए, आपको इतना खतरनाक बनाया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को इतना खतरनाक बनाया गया है कि आप सब कुछ कर सकते हो, सिवाय खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो तो मतलब है। एक और है, 2-3 है, विश्वास। बताऊं क्या? ज्यादा लोग नहीं हाँ है। बताओ। अच्छा, हाँ बताओ बताओ। तो बताती हूँ। तो जब मैं गई, तो जो 14 महीने का जो लड़का है मेरी बहन का, ओमकारा, एक बार उसकी हीलिंग की थी ना अपन ने, तो वो उसी का कंप्लेंट कर रही थी कि ये बोल क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा। तो मैंने बोला छोटा है अभी, से कैसे बोलेगा, बहुत ही छोटा है अभी तो, दादा दादा पापा पापा कुछ तो बोलता है। फिर मैंने फिर भी उसकी हीलिंग कर दी, थ्रोट चक्रा पे हीलिंग कर दी, और बाकी ओवरऑल हीलिंग भी कर दी। वो दूसरे दिन से गाने वाने गाने लग गया, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया, मौसी भी बोलने लग गया। तो मेरी बहन बोलती तूने क्या कर दिया इसको, इतना एक्टिवेट हो गया, मुझसे समझ ही नहीं रहा। मैंने बोला कि कुछ नहीं, मैंने उसको हील किया, वो सच में बोलने लगा, और वो भी अगले ही दिन से बोलने लगा, और वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है वो। तो मतलब बहुत फर्क पड़ता है हीलिंग का। और मुझे, आप कह रहे हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट तो करके देखें, ऐसा नहीं लगता कि हो, मतलब लगता है कि होना चाहिए, लेकिन मन में एक आता है ना कि ठीक है कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है।
तो उसका किया, तो वो बोलने लगा। नेक्स्ट डे से मैं जितने दिन रही उसने बहुत बहुत मतलब बातें बातें करने लग गया, एकदम क्लियरली नहीं, जैसे बोलते छोटे बच्चे वैसे ही। और फिर एक कपल था जिनके बीच में परेशानियां चल रही थी, तो सत्ती बना के उनका भी हीलिंग किया। तो उनका भी मुझे फीडबैक आया कि आपने कुछ किया है क्या? इतना अच्छा हस्बैंड मुझसे बात करे तो इतने महीनों सालों से नहीं करी, या कुछ हो रहा है क्या? मैंने कहा हाँ मैंने किया है, बोला उनको। तो मतलब इट इज वर्किंग फॉर मी। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। फिटनेस में ये है कि आप कितना भी बड़ा कर लोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा हम इतना बड़ा काम क्यों किया। ये इसका कमाल ये है कि आप बहुत इतना सारे बड़ा लोग। काम कर दे वो आपको कभी पता ही नहीं ये मैंने किया है क्या। ये नहीं, सबसे बड़ी हमने तो बात है। किया ही नहीं सर, आपने किया है जो इसलिए किया क्या है। है, सुनो, हम तो इसलिए आपको आप बुलाते लोगों, हैं। इसलिए आपको कभी भी पता नहीं चलेगा और इतना आपको लगेगा ही नहीं यार हम इतना सारा कर रहे हैं, क्योंकि ये सहज में हो जाएगा आप लोगों के हाथ से, क्योंकि आप लोगों को तैयार इस तरीके से किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात को पकड़ो कि आपको तैयार इस तरीके से किया है, आप लोगों के भीतर वो चीजें डाली गई है जो आप खाली सोचोगे बोलोगे ये होने ही वाला है। समझे कि नहीं? ऐसे ही आपको मास्टर ग्रैंड मास्टर थोड़ा बना गया है। मास्टर और ग्रैंड मास्टर बन जाना यानी पूरा बदल जाना। लोग जो कर रहे हैं वो हमें कोई लेना देना है, हम क्या कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए। ये बात याद रखिए। हाँ। हम क्या और कर रहे हैं वो हमें पता रखना है, हमें किस तरीके से करना है वो हमें पता चाहिए। हमें हाँ। पूरी ईमानदारी से जरा सा भी मन में कोई भाव नहीं लाना है और हमें कार्य करना है। ठीक है? और सब कुछ परमात्मा अपने आप का, जरा सा भी अपने भीतर हमें वो मैं वाला भाव नहीं लाना, वो अपने आप होने वाला। पर ऐसे होगा, ऐसे जैसे चुटकी बत्ती है ना, ऐसे आप बड़े बड़े कार्य कर दोगे। जैसे हमारे यूरोप में आनंद जी थे, बहुत समय पहले की बात है, अभी तो वो दिखते भी नहीं है, शायद कहीं पे बहुत व्यस्त हो गए होंगे, ऐसा भी हो सकता। तो वो बोले गुरु जी मेरे को मास्टर करना है लेकिन पैसा ही नहीं है, मैंने तो संन्यास ले लिया है। तो बोले ऐसा है, कोई बात नहीं, आखिरी दिन मुझे फोन करना और आप खाली प्रार्थना कर लो। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना वैसे वो आते ही थे, पहले हम मेडिटेशन में आते थे। फिर मेडिटेशन का मेरा क्लास चल रहा था और जैसे हम बात करते थे ना, इसी तरीके से उन्होंने बात करते करते, किसी ने व्हाइट बोर्ड खोला है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कौन ये कर रहा है भाई, क्यों आपको सुना। तो ये जैसे हम बात कर रहे हैं इसी तरीके से बात कर रहे थे, तो बात करते करते कुछ ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं। 2-5 मिनट का ही उन्होंने हीलिंग किया था, एक अद्भुत सा सिंबल जो आप लोगों को सिखाया, वही एक सिंबल से उन्होंने काम कर दिया था और एक डॉक्टर की हीलिंग कर दी। किसी डॉक्टर की हीलिंग की थी, 5 मिनट भी नहीं लगा होगा ज्यादा से ज्यादा। और उसी समय उनके जो अकाउंट था उसमें शायद 30,000 रुपये उसने डाल दिए थे डॉक्टर, कुछ भी बोला नहीं था कि इतना देना क्या रहे, 30,000 रुपये उसने सेंड कर दिए, बिन मांगे बिन करने हो जाए थे। बोले अब हमारा पूरा कोर्स इतने का तो नहीं है, ग्रैंड मास्टर तक का 15,000 से कम कम में सारा आपका हो जाता है, लेकिन सीधे डबल उनको मिल रहा है कि नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। ये देखो ये छोटी छोटी बातों में हमें नहीं जाना है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो उसकी तरफ हमें चलना चाहिए। आपको जो भी सिखाया जाएगा पूरा अलग सिखाया जाएगा, पूरा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें वैसी इसी तरीके से भेड़ बकरियों में नहीं चलना है, हमें पूरा डिफरेंट अलग तरीके से पूरा सीखेंगे। सर्टिफिकेट से नहीं हमें पकड़ के रहना है, सर्टिफिकेट से कहीं और आगे बढ़ना। ठीक है? सर्टिफिकेट तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें क्या है, वो तो हमारा ध्यान में रहता है मुझे क्या करना है। सर्टिफिकेट आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आ ही जाता है समय के ऊपर। ठीक है? तो वो चिंता न करें, आपका टाइम टू टाइम ये सब करो, लेकिन हमें उस कागज को तो साइड में रखने का, एक दीवार के ऊपर लगा देंगे तो चलेगा, लेकिन वो छोड़ दो, वो भीतर से बनना है जो बनना। गुरुजी अभी अजीत जी बोल रहे थे एंटिटी के बारे में कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप जब तक रेकी में नहीं आए थे
एंटिटी के नाम से तो मेरे पहले से सांस सूख जाती थी। रात को कोई चिड़िया भी फड़फड़ा दे तो डर लगता था, बाहर निकलना ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब गुरुजी को लगता मैं तो नहीं है तो। गुरुजी को मैंने पहली बार, मैं तो खुद डरता था कमरे में जाने से। हाँ, मैं मैं तो तो खुद ये नहीं जाता था कमरे में। ये खुद हाँ, बोले थे, सही है, बताया इन्होंने कि ये मुझे गुरुजी, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ ना, मुझे डर लगता है, मुझे पास में कोई है ऐसा लगता है, मैं इसलिए जाता भी नहीं, सो जाता हूँ तो उठता नहीं। ये सब इन्होंने बताया था, खुद उनको लगता था ऐसा भास हो रहा है, ऐसा लगता है मेरे को। सही बात बताई अभी उन्होंने, बोला तो मुझे भी याद है, हाँ ये बात इन्होंने कहा था। लेकिन अब लेकिन कुछ अब भी ऐसा लगता नहीं है, लगता। अब सोच लगता भी नहीं उपाय है आती है, हमारे पास। अब लगता उपाय है हमारे पास। कुछ भी नहीं होता है ऐसे। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। इसी को कहते हैं पूरे बदल जाना, इसी को कहते हैं जीवन को बदल जाना है। पर हमें पूरी तरीके से बदलना है, छोटे मोटे तरीके से हमें छोटी सोच में नहीं रहना। ठीक है, ये अच्छी बात है, बढ़िया है। चलिए, जो जो लोग करते जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अभी भी कोई अटके पड़े हुए हैं, अभी भी छोटी छोटी चीजों में फंस के पड़े हुए हैं, कोई कोई लोग किसी चीज से परेशान हैं। हाँ, कोई सोचेगा क्या फीस के बारे में, सोचेगा क्या फीस, फीस कुछ भी नहीं है भाई। आप बाहर जाके देखोगे तो पागल हो जाओगे, इतना लोग रुपया ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम छोटी नॉर्मल वाली फीस है। अभी आपको पता है ना, एक ही हीलिंग खाली 5 मिनट के हीलिंग था, उनको सामने से 30,000 दिया था। डॉक्टर ने दिया था, वो भी किसी और ने नहीं। डॉक्टर लोग भी आते हैं, डॉक्टर लोग हीलिंग करवाते हैं, समझ लो। डॉक्टर लोग आते हैं, डॉक्टर लोग सीखते हैं, सबके सब एजुकेटेड लोग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अपनी सोच को बढ़ाएं, छोटी सी दायरे में हमें नहीं रहना है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का हमें कोशिश करनी, छोटी छोटी बातों में मत जाएं। ये जो कुछ चीज है ना, ये एकदम चुटकियों वाली, एक ही झटके में सारा आ जाएगा, और ये तो लाइफ टाइम के लिए है। ऊपर से आपको ये भी फैसिलिटी है कि एक बार ज्वाइन होते हैं कोई क्लास में तो आपको क्लास फिर से भी कर सकते हैं, रेकी का कोई भी क्लास होगा आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी दो एक दो क्लास है, उसमें आप नॉमिनल फीस दे के रिपीट कर सकते हैं। तो ये कितनी बढ़िया बात है, और आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिकल से तैयार करते हैं। और ये रोज का रोज आपका क्लास रहेगा, रोज रिवीजन, रोज होमवर्क, रोज बातें, ये तो सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है आपका। ठीक है, जैसे अभी हमने नहीं बोला अगले महीने 5 लाइफ लाएंगे, तो 5 दिन होंगे, पांचों के पांचों दिन आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। 5 दिन में आप कितनी बार पास में चले जाएंगे, कितनी बार हम आपको ले जाएंगे, उसका खाली पैसा गिनेंगे, एक सेशन का 5100 रुपया है। 5100 हम लेते, बाहर तो बहुत ज्यादा है, बाहर बहुत ज्यादा है। तो 5 बार लेंगे तो कितना फीस होता है बस उसका, 5 सेशन करेंगे। आप बाहर जाएंगे तो आपको क्या बोलेंगे पता है, आपके इतने सेशन करने पड़ेंगे, तब आपकी ये समस्या का हल मिलेगा। हम वो चीज में हम तो एक ही बार में सारा खत्म करते हैं भाई, और वो खत्म इसको क्या मैंने सोचे गिनो तो 5 बार, अगर 4 बार लिया तो 20,000, 5 बार लिया तो 25,000। जबकि हमारी फीस तो एकदम नॉर्मल रखी हुई है, और इसमें आपको ये सारा का सारा लाभ और सीखने को भी मिल जाएगा। आप खुद भी मास्टर बन जाएंगे, आप किसी को भी फिर पास में ले जा सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके भीतर आ जाता है। और एक ही झटके में ये तो सारा जो भी लगाया हुआ है वो आपको मिल जाएगा वापिस, इससे कई गुना मिलेगा, कम नहीं। तो ये देखो, जब आगे बढ़ना होता है तो हम क्या है, छोटी बातों को सोच नहीं सकते हैं, बस हमें आगे निकलना है, हमें कुछ भी और नहीं सोचना है। मैं तो ये बातों को सोचता भी नहीं, मैं तो जानबूझ के कभी कभी तो सारा बिगाड़ता रहता है, ये देखते हैं क्या होता है, मेरे को इसलिए जानने का कोई सोचता ही नहीं, मैं क्या जानूंगा, आप मुझे बताएं, मैं क्या जानूंगा इसमें, मुझे कुछ भी जानने जैसा मुझे लगता ही नहीं है इसमें। अभी खाली खाली बिगाड़ दो, चल भाई, अरे खुश हो जाए ना, किसी के पास जाए, कुछ अपने तरफ से भी कुछ जाए। तो देखते रहने का, जानते रहे, ज्ञान है हमारे पास जो भी है ना, उसको ज्ञान में कन्वर्ट करें।
कुछ इधर से लेके नहीं जाएंगे। जो आपने सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, आपने पूर्व जन्म में भी ये सारा प्राप्त किया था, और जहाँ पे अटके थे ना, वो इस जन्म में अभी आप कंप्लीट कर रहे हैं। इस जन्म में अब आप वो कंप्लीट, अब ये आपके साथ अगले जन्म जब होगा तो ये हमारे साथ रहेगा। हम ऑटोमेटिक इस लाइन में आ जाएंगे। कुछ कुछ बच्चे देखिए, छोटे होते हैं सत्संग करने लगते हैं, छोटे होते हैं सत्संग करते हैं। तो ये आत्मा ही ऐसी है, पूर्व जन्म से लेके आई है सारे संस्कार। वरना इतना छोटा बच्चा ऐसे वीडियो गेम खेलता रहता है, सब कुछ करता रहता है, भागता रहता है, माता पिता को परेशान करता रहता है। और एक छोटा बच्चा है जो भगवत नाम ले रहा है, भगवत कथा कर रहा है, भगवत के भजन गा रहा है। ये पूर्व जन्म के संस्कार लेके आए होते हैं, और लेकिन वो कुछ कुछ लोग होते हैं। तो हम सारे के सारे वो कुछ कुछ लोगों में से हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, जो आप ले जा सकते हैं वो ज्ञान है, और दूसरे हमारे कर्म है। तो इन दोनों चीजों को हमें जितना हो सके बढ़िया बनाना है, ज्ञान को भी बढ़िया करें और अपने कर्मों को भी बढ़िया बनाएं। ये दो ही चीज हम अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रितु जी ने किया और ऑन द स्पॉट वो रिजल्ट मिल गया। आप भी करोगे तो मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, रितु जी ने विश्वास रख लिया और कर दिया तो हो गया। आप भी विश्वास रखोगे, करोगे, हो जाएगा। हमेशा ब्रह्मांड से आपको गाइडेंस मिलती ही मिलती है। आप ऐसे देखते हो ना, तो भी आपको पता चलेगा ना, ये तो हो जाएगा अपने से, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बात सोचिए, बड़ेपन वाली बात नहीं कहेंगे, लेकिन आपके जानकारी के लिए हम बताएंगे, इसमें काफी सारे लोग विटनेस में भी होंगे। काफी सारे लोगों ने ये ब्लैक मैजिक इसमें सारे आते हैं, तो हम तो अचानक से नाम भूल देते हैं, तो ये नाम क्या है, कौन है? अब ब्रह्मांड में तो कितने सारे नाम होते हैं, लाखों करोड़ों नाम वाले लोग हैं ना। उसमें से मैं थोड़े जानता हूँ कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं, उनका परिवार क्या है, कौन लेना, मेरे को थोड़ा पता है। मैं तो कभी पूछता भी नहीं हूँ। और वहां पे अचानक से नाम बता देते हैं, और वो नाम वही का वही, वो इंसान, सब कुछ वही के वही निकल रहे होते हैं। ये क्या है? क्या कुछ हम विशेष जानते हैं? कुछ भी नहीं, यही परमात्मा के ऊपर विश्वास है। उन्होंने जो गाइडेंस देते हैं वही सही है। देखिए माँ जो भी करेगी वो सही करेगी, इसमें से अपने गुरुओं के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर, अपनी रेखी माँ के ऊपर हमें विश्वास रखना है। बस इस बात छोड़ दीजिए, आपका काम सरल हो जाए। हमेशा वो गाइडेंस देंगे, गाइड करते हैं, ये सरल हो जाए। अपने आप को आगे बढ़ाएं, हमें रोक के नहीं बैठना। हम रोक के नहीं बैठ सकते, हमें आगे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। रुकना हमारा काम नहीं है। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं आप। एक काम करना है आपको, सवाल जो आपके भीतर उठ रहे हैं ना, उस सवाल को हम ये कैसे करें, बस आपको जैसे पता चलता है उस तरीके से करो, बस पूछो मत। जैसे भी जिस तरीके से आपको पता चलेगा, आए ना मुझे ऐसे करूंगी तो ये हो जाएगा, बस इस तरीके से हो जाएगा। पूछो मत, करो अब बस। आपको ये काम करना है, जैसे भी जिस तरीके से भी आपको लगता है ये मुझे करना है, करो। जैसे भी आपको दिमाग में आए उस तरीके से करो। अरे कुछ तो पता चलेगा ना, क्या हुआ क्या नहीं। करना है, बस एक बात याद रखनी है, हमें करना है। जो भी आपके दिमाग में जिस तरीके से जी जो भी, और फिर मुझे सवाल करने के लिए आप आए कि हमने ऐसा ऐसा किया था और ये इसमें ऐसा हुआ। समझ में आया? किया और कुछ हुआ और नहीं हुआ, उसमें बड़ा मजा आता है। चलो भाई, कोशिश तो कर ली है। और एक बात हमेशा याद रखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश ही नहीं करेगा तो क्या पता चलेगा। बच्चा ऐसे ऐसे बैठा रहता है, तो छोटे बच्चे ऐसे ही करके बैठे,
न उसके माता पिता ने खड़ा करके चलाने की कोशिश की, न खुद उसने चलने की कोशिश। और फिर बोलते मेरा बेटा 10 साल का हो गया, अभी भी यूं यूं करके चल रहा है, खड़ा होता ही नहीं। पर तुमने कोशिश करवाई और उसने भी कभी की? कुछ कुछ कार्य करने में हम घबराते हैं, गुरु और गुरु जी घबराते रहते आपने हैं जो मतलब। गुरु जी आपने स्पेशल सिंपल दिया था जो हम लोग को, तो कभी कभी ऐसे टाइम नहीं मिला सेल्फ हीलिंग का, तो उसी को यूज करके अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी ले जाने के लिए, वो एक जल्दी का काम करना होता तो नेगेटिव एनर्जी साथ में है, तो उसका इस्तेमाल ना बहुत कभी कभी नहीं हो पाता, तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए भी। ये देखो, जैसे आपको अच्छा लगता है भाई कुछ नहीं वो करो। हम क्या बता रहे हैं, वो जैसे दिमाग चले, जैसे भी आपको अच्छा लगा करो, लेकिन ज्यादातर हो सके इतने शॉर्टकट का मत इस्तेमाल करो। हमारे पास तो बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, लेकिन क्यों नहीं बताते हैं? लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऊपर भी बैठा हुआ है ना परमात्मा, देख रहा है ना। हमेशा हमारा इवेल्यूशन होता है ना, हमें हमेशा देखता रहता है क्या करता है, इतना कामचोर है। हमें करना है, उनको पता है एक दिन 2 दिन हमें समय नहीं मिलेगा। हमने वो कर दिया, चलिए देख रहा है कि इसको बेचारे को समय ही नहीं मिला, क्या करेगा ये। और समय नहीं मिला तो भी इसने ये कर लिया, तो वो भी खुश होते हैं। अभी हमने क्या बताया आपको, पहले करो, जैसे पता चला वैसे करो, फिर हमारे पास आओ, फिर हमें बताओ, हमें आनंद आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होते हैं, कुछ भी नहीं करना, उनका एक ही काम है सवाल करना, गुरु जी हमें ये करना वो करना है, इसे करे वो करे, क्या सिंबल बनाए वो। अरे यार कर तो सही, क्या हुआ वो मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से कर लो, थोड़ा ये सुधार करना है आप। और अगर एक बार कर देगा न, तो मुझे खाने में पता है मुझे नहीं पता, फोन दे मैं आएगा, गोल्ड की दो अंगूर पी लेंगे। खाना मेरे में पास उसका फोन आएगा ही नहीं। मुझे मुझे एक 100% का 1000% मुझे पता है। अगर उसने कर दिया तो मेरे पास फोन नहीं आएगा, बोले हाँ हो गया। वही इंसान होते हैं, जब मुझे कॉल करते फिर मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ऐसे कर लो, तो कर लेते, बाद में तो रिपीट कॉल कभी भी नहीं आया। ये अरे किया पर नहीं आया, ऐसा तो कभी आज तक मेरे पास तो किसी का कॉल रिपीट नहीं आया। क्या तो हो सकता है डर के मारे नहीं कर रहे हो, दो में से एक हो सकता है। लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग डरे, डरने वाले तो ये है नहीं है? यानी कि जब बताते हैं करते हैं तो हो जाता है। लेकिन हमें क्या है, आदत, फिर इसमें क्या होता है मालूम, हमें आदत हो जाती, आदत हो जाती क्या मालूम है, हम दूसरे के सहारे के बिना आगे ही चलने ही नहीं सकते। ऐसा कि किस चलने का हमारी आदत हो जाती, जैसा कि होगी तभी चलेंगे। यानी कि कोई सवाल पूछेगा और कोई हमें गाइड करेगा तभी हम चले। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, खुद खुद कुछ भी नहीं कर सकते, उनको कोई साथ में चाहिए। जैसे उमंग जी के, मैं खन्ना जी को करूंगी, मैं खन्ना जी को, क्या खन्ना जी के ऊपर सिंह है, आपके पास नहीं है कुछ भी क्या? अरे भाई सब कोई कर सकता है, बैठे बैठे ही करना है, नहीं बाहर निकल के हम आपको दौड़ दौड़ के जाना है, बाइक लेके जाना है, गाड़ियां लेके जाना है, किसी के घर पे घूम। बैठे बैठे अजीत जी ने क्या किया, बैठे बैठे तो किया। और लोग ढूंढते हुए आते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं कहीं, हमें तो बोलते हैं यूएस से कॉल करके पूछते हैं, तो हम क्या यूएस जाते हैं फ्लाइट में बैठ के? कहीं नहीं जाते हैं, हम तो हमारे घर, ये मेरा छोटा सा घर और उसमें मैं बस, जिनको भी बात करनी इधर करो भाई, हम कहीं इधर उधर नहीं होते हैं। ज्यादातर मेरे पास भी कोई नहीं आता है, मैं ज्यादातर मेरे पास में कोई नहीं आता, मैं दूर डिस्टेंस में इशारा कर देता हूँ, और उसमें बड़ा आनंद आता है। जब हम नजदीक में जाते हैं ना, तो लोगों के फिर अलग अलग चीजों के ऊपर हमारा ध्यान जाता है, उसकी कमियां, तो इस तरीके का है, तो इस तरीके का है, देखना आप ध्यान रखना। बहुत नजदीक का जब करेंगे तो आपको उनकी कमियां दिखाई देंगी। मैं बोलता हूँ ना, अरे यार ये तो देखो क्या करते हैं, तो हमें तो ये बोल रहे थे ये करना है, हमें तो ये करने को बोला, हमें ये, तो ये सारी चीजें हमें फिर दिखाई देती है, ये होता है वो होता है। तो ज्यादातर गुरु से बड़ा गुरु का नाम है, तो रेकी से भी बड़ा रेकी का काम है। गुरु से बड़ा गुरु का नाम है,
और रेकी से बड़ा रेकी का काम है। जैसे ही आप रेकी का नाम ले लेंगे, काम होना शुरू हो जाता है, काम दिख रहा है। हाँ भाई, इन लोगों ने क्या किया, रेकी का नाम लिया, आह्वान किया, फिर कैसे काम होना शुरू हो, काम दिखा कि नहीं? नाम लिया, काम दिखा, तो और चाहिए क्या? करने वाला कोई और, नाम इनका हो गया। अब ब्लैक मैजिक इन्होंने एक काम किया, अजी जी ने, वही इंसान इनके पास 10 लोगों को लेके आएगा। ब्लैक मैजिक के आप सामने से लोग देते जाते हैं, ये इतने परेशान होते हैं, पूछो मत। इसका कोई इलाज नहीं है ना, सर्टिफाइड कोई नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये सारी परेशानियां रहती हैं। हमारे पास जो कहाँ कहाँ से कोई कॉल करके आते हैं, हमारा सीधा सीधा नियम है भाई, स्पष्ट बताओ सारी बातें, तो बाद में हम आपको बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो। गलत सलत हमें नहीं कुछ बोलना है, नहीं कुछ नहीं है, यानी नहीं है, वो कितना भी बोले, क्योंकि ज्यादातर लोगों में वहम होता है, ज्यादातर लोगों में वहम भरा हुआ होता है, अपनी ही उटपटांग बातों में वो घिरे रहते हैं। तो ये वाली बातें रहती हैं, तो हमें उन चीजों की फिक्र नहीं है, या नहीं है, नहीं है तो नहीं है, आपको पता चल जाएगा, तुरंत ही पता चलता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो पता चल जाएगा आपको। इसलिए हमेशा हमारे मैसेज में भी लिखते हैं थर्ड वाले में, अगर कोई रेकी को गहराई से जानना चाहता है तो आप आगे के लेवल में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गहराई से अगर आप जानोगे तो बहुत डीप है, बहुत ही अद्भुत है ये रेकी, सबसे अद्भुत, बहुत ही गजब का ये कार्य करती है, इतना अद्भुत है। हमें इस अद्भुत महाविद्या को जानना है, समझना है, सीखना है। बाहर देश विदेश में लोग हैं, वो भी लोग सीख रहे हैं। देश विदेश में जो बाहर की कंट्री में जाएंगे तो आप उसका खर्चा ही नहीं बेयर कर सकते। पूछ लेना, माया जी को जाके पूछ लो, ताकि इसका ढूंढना कितना पैसा होता है, खाली एक बार वहां पे पूछेंगे तो पता चलेगा। वहां पे तो कुछ भी नहीं, छूट के खाली हीलिंग करवाने के लिए जाएंगे ना तो भी पता चलता है। एक क्वेश्चन। नॉर्मल हीलिंग। सर यहाँ आपसे वो करवाना तो आगे लेवल पे जाना तो चाहते, बट टाइम एडजस्ट, यहाँ आप अभी जो मीटिंग होती है उसमें 9 से 11 होती है, तो हम लोग जॉब पे होते हैं, तो वो क्लासेस के टाइम भी सेम ही होते हैं ना? देखो भाई, क्लासेस के टाइम तो यही रहेंगे, लेकिन उसमें आपको एक लाभ होगा कि ये जैसे आप ज्वाइन कर लिया इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी कुछ बचना है तो इसका रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, उसमें से ताकि सीख लेते हैं। हाँ, आगे बढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। ये तो हम है कि रोज लाइव आ जाते हैं, कोई लाइव नहीं आता। आजकल एप्लीकेशन बनाया हुआ है सब, आपसे पैसे लेके आपको वो दे देते हैं, देख लेना भैया। आपको समय मिले तो देखना है, एप्लीकेशन ही सारे लोगों ने बनाई होगी, कोई रोज नहीं आता है। और आप पैसे देते हैं ना, तो एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाता है, आपको देख लेने का। ये जो इसीलिए डरते हैं कि भाई ये ये टाइम सारी है की तो कब सारी सीखेंगे। ये सारी की सारी एडवर्टाइज जो चली हुई रहती है ना, उसमें भी ज्यादातर ऐसा ही है। कोई आप दे देंगे, जब आपने पैसा ट्रांसफर किया, आपके ग्रुप मेल आईडी के ऊपर लिंक आएगी, वहां पे आप पासवर्ड और दे देंगे, उस लिंक से जुड़ के आपको ही देखना, और आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि यार ये कौन देखने के लिए जाएगा। हाँ। ऐसे तो मेरे पास भी बहुत सारा पड़ा हो, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा, तो वैसे वैसा ही पड़ा रहता है। तो मोबाइल में ही, या मोबाइल में सारी चीजें हाँ, रहती वही तो, जो रिकॉर्डिंग आती है वो तो कोई देखता भी नहीं है ना, जो ये रेगुलर होता है उसमें ही हम लोग देखते हैं। होगा ना भाई, जैसे आप जैसे सीख रहे हैं वैसे तो सीखेंगे, और जो बाकी बच गया उसका रिकॉर्डिंग देख, एक दिन तो रिपीट करना ही करना है, जो आज सीखे हैं उसको दूसरे दिन रिपीट कर लो। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप सीख जाओगे सारा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था कि नींद का प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम है तो नहीं सोने का ना, ध्यान करते रहो ना, इसमें क्या है? हाँ, वो ही करती हूँ। नींद का तो प्रॉब्लम रहेगा, उम्र होती है तो थोड़ी नींद ऐसे भी कम होती वो तो है। है, उम्र होती है तो ऐसे भी कम हो जाती है। यस।
ये हमें लगता है जब नींद नहीं आए ना आपको तो कुछ नहीं करने का, कोई भी मेडिटेशन लगा देना, कान में लगा देना, सारे लोग यही कर रहे हैं। ये टेबलेट की तरह काम करती, सब लोग सो जाते लगा लगा ओके, के। एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक। श्योर, वो थैंक यू। मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ध्यान लगा लेने का, आप फिर पड़े रहने का, सो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सारे लोगों का अनुभव है भाई, वो लोग बोल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन सारे लोग बोले अभी मुझे हमें बड़ा लाभ हो गया। मैं बताऊं, बोले टेबलेट लेते तो भी नहीं, ये तो हम क्या करें, ये लगा देते सो जाते, नींद कब आ जाती, कभी कभी कोई नींद नहीं आती तो भी हम तो ऐसा करते हैं। तो लोगों का ये अनुभव है, तो वो लोग बोल रहे हैं तो आपको बताया। पर ये ऐसे होता है, जब बॉडी रिलैक्स होती है अपने आप ही हम नींद की अवस्था में चले जाते हैं। चलो अच्छी बात है, आपको जैसे समय मिले, जैसे आपका लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताना है तो बता सकते हैं। अगले महीने का भी हमने अभी से ही आपको प्रोग्राम बता दिया, इतना इतना होने वाला है, हमसे ही आपने अगले महीने का भी आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे जैसे आपको लगे वो चीजों में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बहुत समय से सेल्फ हीलिंग नहीं किया, तो आज हम क्या करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे, ठीक है। आज हम सेल्फ हीलिंग करने वाले हैं।